हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बड़े होंगे। सो गाइस, हमने पिछले एपिसोड में देखा ही था इधर जो हमारी श्रेया और आराध्या होते हैं। एक्चुअली बहुत टाइम बाद आराध्या बोला यार। जो आरू और उसकी फैमिली होते हैं वो लोग भी वहाँ से मतलब अपने जो शादी का वेन्यू होता है वहाँ से निकल के वापस आ चुके होते हैं अपने घर पे। और इधर जो श्रेया होती है वो भी वहाँ से जयपुर से निकल जाती है और वो वापस चली आती है मुंबई अपने फ्लैट पे। और जो आरू होती है वो भाई वापस आती है और वो रेस्ट करती है। फिर अपना डिनर करने के बाद देन वो अपनी फैमिली से बात करती है कि मतलब उसको कल निकलना है, इतना करती है और गुड नाइट बोल के फिर वो वापस चली जाती है अपने रूम में। और फिर वो थोड़ा लवी डवी मोमेंट इंजॉय करती है विद श्रेया। एंड इधर जो श्रेया होती है वो भी आरू से बातें करती है और ये दोनों ऐसे बातें करते करते सो चुके होते हैं। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं अब अपना आज का एपिसोड। सो मॉर्निंग होती है और इधर जो आरू होती है मतलब आरू की मम्मी होती हैं वो आरू को उठाती हैं और बोलती हैं कि आरू उठ जाओ, मतलब तुमको आज निकलना है। सो तुम अपना सारा का सारा पैकिंग कर लो और जो कुछ है वो बता दो, मतलब कितने बजे का मतलब तुम निकलोगी, ये सारी चीज़ें। सो इधर जो आरू होती है वो बोलती है कि मम्मा ठीक है, मुझे मतलब दोपहर में निकलना है। सो इधर चारू की मम्मी होती बोलती है क्या तुम्हें दोपहर में ही निकलना है? चलो जल्दी उठो 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 उठो, चलो पहले अपनी पैकिंग करो सारी। और इतना कहने से ही इधर जो आरू की मम्मी होती है वो आरू को उठा देती हैं। इधर जो आरू होती है वो उठती है, उठने से ही वो फ़ोन लेती है और मैसेज करती है श्रेया को गुड मॉर्निंग का। एंड देन वो अपना जो फ़ोन होता है वो रखती है क्योंकि बेसिकली वो उठी होती है सुबह के 8 बजे और उसको पता होता है कि इतनी जल्दी तो श्रेया उठेगी नहीं। और इधर जो आरू होती है वो जाती है वॉशरूम में, फ्रेश होती है। फ्रेश होने के बाद आती है वो थोड़ा अपना जो मतलब बेसिकली गांव में जो ब्रेकफास्ट होता है वो बहुत ज़्यादा अर्ली हो जाता है। सो इधर जो आरू होती है वो ब्रेकफास्ट भी अपना करती है और उसके बाद फिर इधर जो आरू की मम्मी होती हैं वो कुछ चीज़ें बनाती हैं और मतलब देने के लिए आरू को, और मतलब कुछ मिठाइयाँ भी पैक करती हैं सारी चीज़ें। और वो आरू को बोलती हैं कि एक काम करो, पहले तुम अपना जो तुम्हारा कपड़े वपड़े हैं सारी चीज़ें उसे समेट लो, एक जगह मतलब पैक कर लो। और भाई इधर जो आरू होती है वो अपना जो सारा सामान होता है, बेसिकली उसका जो सामान होता है वो पैक्ड ही होता है, बट कुछ चीज़ें जैसे कि उसके जो मतलब घर वाले कपड़े होते हैं वो सारी चीज़ें वो निकाली होती है। सो वो सारी चीज़ें वो पैक करती है और सारी तैयारियां करती है और उसका जो 12 बजे का ट्रेन होता है। और भाई इधर जो आरू की मम्मी होती है उन्होंने बहुत ज़्यादा सामान बना लिया होता है, बहुत कम टाइम में उन्होंने बहुत ज़्यादा सामान बना लिया होता है। जैसे बेसन के लड्डू होते हैं वो, चकली और नमकीन जो होते हैं वो घर का, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी बेटी जो है वो हॉस्टल में रहती है और हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं होता है। आप में से कई लोग जानते होंगे जो हॉस्टल में रहते हैं। सो और इधर जो आरू होती है भाई वो देखती है किचन में आके कि इतना सारा सामान, वो भी इतना ज़्यादा वैरायटी में, वो भी बहुत ज़्यादा। सो इधर जो आरू होती है वो बोलती है कि मम्मा मैं ये ले कैसे जाऊंगी, ये इतना ज़्यादा सामान। इधर जो आरू की मम्मी होती है बोलती हैं कि तुम्हें क्या अपने सर पे उठा के लेके जाना है इसको? तुम यहाँ से जाओगी, तुम्हारे पापा तुमको ट्रेन में बिठा देंगे और वहाँ से तुम अपनी फ्रेंड को बुला लेना, सिया को, वो तुम्हारी हेल्प कर देगी। इधर जो आरू होती है भाई वो तो पहले उतना ज़्यादा सामान देख के उसका तो होश उड़ा होता है। और इधर जो आरू की मम्मी होती है बोलते हैं कि तुम ये सोचना भी मत कि मैं इसमें से और सामान निकाल दूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम सारा सामान लेके जाओगी, वहाँ पे पता नहीं कैसा खाना मिलता होगा तुमको, तुम
इधर जो आरू होती बोलती है कि ओके ठीक है। और उसके बाद फिर इधर बेसिकली इधर जो आरू के मतलब उसका तो मतलब एक बैग होता है सामान का, वो बेसिकली वो उतना बेसिकली उसने सिर्फ उतना ही लाई होती है सामान, जैसे कि उसका 2 बैग होता है। सो उतना होता है, बट इधर आरू की मम्मी होती है ना भाई, उसका एक और बैग कर देती हैं। और जो उन दोनों बैग में कपड़े होते हैं उसको वो भाई एडजस्ट करके उसमें से भी कुछ सामान मतलब उसमें भी कुछ सामान रख देती हैं। और इधर जो आरू होती है भाई वो तो बिल्कुल बस वो बगल में खड़े होके देख रही थी, और भाई आरू की मम्मी जो होती हैं वो सारा का सारा सामान एडजस्ट कर रही होती हैं। और भाई इधर जो आरू का सारा सामान होता है वो एडजस्ट हो जाता है 11 बजे तक। देन इधर जो आरू होती है वो जाती है, थोड़ा रेडी होती है, रेडी होने के बाद फिर इधर जो आरू होती है वो वहाँ से फिर अपना जो मतलब आरू के पापा होते हैं वो सारा सामान नीचे उतारते हैं। और फिर वो आरू जो होती है वो अपनी मम्मी से मिलती है वहाँ पे, और उनको हग करती है, उनके पैर छूती है। उसके बाद फिर जो आरू होती है वो अपने पापा के साथ निकल जाती है रेलवे स्टेशन के लिए। और इतने में मतलब आरू को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला होता है कि वो श्रेया को कुछ मैसेज करे या कुछ भी। देन इधर जो आरू होती है वो अपने कार जब पापा के साथ बैठी होती है, देन उसके पापा जो होते हैं वो सारे उससे बातें कर रहे होते हैं कि बेटा सब ठीक था है ना, वहाँ पे अगर कुछ हो तो मुझे बता देना, और अगर तुमको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दिया करो। वो ये सारी चीज़ें बोल रहे होते हैं। एंड देन ये लोग पहुंचते हैं फाइनली इधर रेलवे स्टेशन। एंड भाई ये लोग बिल्कुल सही टाइम पे पहुंचे होते, क्योंकि अगर ये लोग 10 मिनट भी लेट करते सो आरू की जो ट्रेन है वो मिस हो जाती। बट ये लोग पहुंच जाते हैं बिल्कुल टाइम से रेलवे स्टेशन। एंड इधर जो आरू के पापा होते हैं भाई उनको आरू को मतलब उसकी सीट पे बिठाते हैं, और जो आरू का सारा सामान होता है वो भी एडजस्ट करते हैं सब कुछ। और इधर जो आरू होती है वो अपने पापा से भी मिलती है और उनको हग करती है, उनको बाय बोलती है। और फिर उसके बाद इधर जो आरू के पापा होते हैं वो नीचे उतरते हैं ट्रेन से, और भाई वो आरू को मतलब ट्रेन में खाने पीने के लिए वो वहीं से रेलवे स्टेशन से ही बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं। एंड देन वो लाते हैं आरू को देते हैं। इधर जो आरू होती है बोलती है कि अरे पापा इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं ट्रेन में ले लेती, बहुत सारे आते जाते रहते हैं तो मैं ले लेती यहाँ पे। इधर जो आरू के पापा होते बोलते हैं कि अरे ठीक है तुम रखो पहले, और वो अपनी पॉकेट में हाथ डालते हैं और वहाँ से मतलब उनके पॉकेट में जितने भी पैसे होते हैं वो निकालते हैं और आरू को दे देते हैं, बोलते हैं कि ये लो रखो तुमको काम आएगा वहाँ पे। इधर जो आरू होती है बोलती है कि अरे नहीं पापा मेरे पास हैं, और आपने भेजे तो थे मंथली वाले वो भी हैं अभी तक, और मुझे इतने पैसों की ज़रूरत नहीं है प्लीज़। बट इधर जो आरू के पापा होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं नहीं तुम रखो, तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है रखो। और उसके बाद फिर इधर जो ट्रेन होती है देन वो मतलब हॉर्न बजाती है कि मतलब अब ट्रेन जो है वो चलने वाली है। देन इधर जो आरू के पापा होते हैं वो फाइनली ट्रेन से उतरते हैं, और इधर जो ट्रेन होती है वो चलना स्टार्ट करती है। इधर जो आरू होती है उसको भाई बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है कि यार मतलब उसको थोड़े टाइम और रहना चाहिए अपने मम्मी पापा के साथ, उनको उसको टाइम स्पेंड करना चाहिए, वो इतने टाइम बाद आई थी, सारी चीज़ें उसको लग रहा होता है, उसको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है अंदर से। देन इधर जो ट्रेन होती है वो चलना स्टार्ट करती है, और इधर जो आरू के पापा होते हैं फिर वो वहाँ से मतलब स्टेशन से फिर वापस चले जाते हैं घर के लिए। और इधर जो आरू होती है देन वो कॉल करती है पहले अपनी मम्मी को, और उनको कॉल करके बताती है कि हाँ मम्मी मैंने मतलब मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूँ
और ट्रेन चल रही है और पापा भी वापस चले गए हैं घर के लिए। इधर जो आरू की मम्मी होती बोलती हैं कि अच्छा ठीक है, तुम अच्छे से बैठी हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। सो इधर जो आरू होती बोलती कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। सो इधर जो आरू की मम्मी होती बोलती है कि अच्छा ठीक है चलो। देन इनका जो कॉल होता है वो कट होता है। अब फाइनली अब जो आरू होती है वो श्रेया का भी मैसेज देखती है कि उन श्रेया का भी गुड मॉर्निंग का मैसेज आया होता है। और इधर जो श्रेया होती है वो पूछती है कि बेबी आपका तो ट्रेन है 12 बजे का, आप कितने बजे निकल रहे हो। बट इधर जो आरू ने वो मैसेज सीन ही नहीं किया होता। बेसिकली श्रेया ने 10 o'clock मतलब उठते ही वो उसने ये सारे मैसेजेस किए होते हैं। बट इधर जो आरू होती है वो अभी को सीन करती है एंड देन वो कॉल करती है श्रेया को। इधर जो श्रेया होती है उसका जो कॉल होता है वो बिजी जा रहा होता है। देन इधर जो आरू होती है वो एक बार करती है, 2 बार करती है, 3 बार करती है। सो बेसिकली इधर जो श्रेया होती है वो अपने मैनेजर से बातें कर रही होती, मतलब किसी मूवी को रिलेटेड। सो इधर जो आरू होती है देन वो फ़ोन अपना रखती है और वो जैसे ही अपना फ़ोन रखती है वो देखती है कि दूसरी तरफ से उसको श्रेया का कॉल आ रहा है। सो इधर जो श्रेया होती है वो कॉल कर बेसिकली उसने देखती है कि जो आरू है उसने 3 बार कॉल किया है। देन वो अपने मैनेजर का कॉल कट करती है और उसके बाद इधर जो आरू होती है उसको कॉल करती है श्रेया। देन इधर जो आरू होती है वो कॉल पिक करती है और बोलती है हेलो, यस। सो इधर जो श्रेया होती है बोलती है कि हाँ बेबी, आपकी तो 12 बजे की ट्रेन थी, आप ट्रेन में हो। सो इधर जो आरू होती बोलती है कि हाँ मैं ट्रेन में हूँ और पापा ने मुझे छोड़ दिया है और उन्होंने मुझे अच्छे से शिफ्ट कर दिया, सो आप टेंशन ना लो, ठीक है। इधर जो श्रेया होती बोलती है कि ओके फाइन। देन इधर जो आरू होती बोलती है कि आपका कॉल बिजी आ रहा था। सो इधर जो श्रेया होती बोलती है कि हाँ वो एक्चुअली मैं मैनेजर से बात कर रही थी अपने वो मूवी से रिलेटेड, एक मूवी आई है सो मैं उसी के रिलेटेड बात कर रही थी। सो इधर जो आरू होती बोलती है कि ओके फाइन। और इधर जो श्रेया होती है देन बोलती है कि आपने कुछ खाया है। इधर जो श्रेया इतना पूछती है, जो आरू होती है बोलती है कि अरे पूछिए मत, मम्मा ने मुझे इतना ज़्यादा खिलाया है ना, और कि मैं क्या बताऊँ आपको। और उन्होंने इतना ज़्यादा सामान पैक किया ना कि मतलब भाई वहाँ पे 3 बैग हो चुके हैं, 3 बैग हो चुके हैं और मुझे पता नहीं है कि मैं कैसे उठाऊँ। मतलब वहाँ पे मैं स्टेशन पे आपको आना पड़ेगा मुझे लेने के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा सामान है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इधर जो श्रेया होती बोलती है कि ऑब्वियसली मैं आऊँगी ही आपको पिक करने के लिए, और आप कोई टेंशन ना लो, मैं आ जाऊँगी आपको पिक करने के लिए। और एक काम करो, आप अपने रेस्ट करने के लिए आपके पास मतलब सारी चीज़ें हैं ना, मतलब सब कुछ रखा है ना अपने पास। इधर जो आरू होती बोलती है कि हाँ मैंने सब कुछ रखा हुआ है। और इधर जो श्रेया और आरू होते हैं बेसिकली ये लोग ऐसी ही बातें कर रहे होते हैं थोड़ी अपनी। देन इधर जो थोड़ी देर ये लोग बातें करते हैं तभी इधर जो श्रेया को एक डायरेक्टर का कॉल आता है। सो इधर जो श्रेया होती है वो कॉल देखती है। देन वो आरू को बोलती है कि आरू एक्चुअली मुझे एक डायरेक्टर का कॉल आ रहा है, सो मैं आपको थोड़ी देर में बाद कॉल करूं। सो इधर जो आरू होती है वो बोलती है कि ठीक है कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर में मुझे कॉल करो, इट्स ओके। और उसके बाद फिर इधर इन दोनों का जो कॉल होता है वो होता है कट। और जैसे इनका जो कॉल होता है वो कट होता है, उसके बाद फिर जो श्रेया होती है वो भाई डायरेक्टर से बात करने लगती है।
और इधर जो भाई जो श्रेया होती है वो जिस डायरेक्टर से वो मतलब उसकी जो एक डायरेक्टर होती है बेसिकली बहुत ज़्यादा मतलब सक्सेसफुल डायरेक्टर होती है, उसने कॉल किया होता है श्रेया को। देन इधर जो श्रेया होती है वो कॉल पिक करती है, वो बोलती है हेलो यस, बेसिकली उनका नाम होता है स्वरा भास्कर। और भाई इधर जो डायरेक्टर होती है वो बेसिकली डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों होती है उस मूवी की। इधर जो श्रेया होती है बोलती है कि हेलो यस स्वरा मैम आप, इधर जो वो डायरेक्टर होती बोलती हैं कि श्रेया यार तुम मुझे स्वरा मैम मत बोला करो, जस्ट यू कैन कॉल श्रेया स्वरा, वी आर फ्रेंड्स ना, देन वाई यू कॉल मी स्वरा मैम। सो इधर जो श्रेया होती बोलती है कि ओके स्वरा बताइए आप क्या हो गया। इधर जो स्वरा होती बोलती है कि श्रेया आई मेक अ मूवी, मतलब मैं मूवी बना रही हूँ, बेसिकली इस मूवी की डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों मैं हूँ। सो इधर जो श्रेया होती बोलती है कि ओके। सो इधर जो स्वरा होती है वो बोलती है कि आप क्या तुम इस मूवी में लीड एक्ट्रेस बनोगी, आई मीन तुम क्या इस मूवी में काम करना चाहोगी। इधर जो श्रेया होती है बोलती है कि पहले मैं स्क्रिप्ट तो सुन लूँ क्या है, कैसे ये मूवी किस चीज़ के ऊपर है, क्या बेस्ड है। इधर जो स्वरा होती है बोलती है कि ओके आई विल सेंड अ स्क्रिप्ट, मैंने तुम्हारे बेसिकली जो तुम्हारा मैनेजर है मैंने उसको स्क्रिप्ट भेज दी है, सो तुम उससे मिल सकती हो, तुम उससे बातें कर सकती हो कि ये किस चीज़ के ऊपर है, और अगर तुम्हें ठीक लगे तो तुम बोल दो। सो इधर जो श्रेया होती है बोलती है कि ओके फाइन एंड थैंक यू सो मच। एंड इधर जो स्वरा होती है बोलती है कि इसमें थैंक यू की क्या बात है, यू आर अ वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस एंड दैट्स वाई आई चूज़ यू। इधर जो श्रेया होती है बोलती है कि ओके फाइन, चलो अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें स्क्रिप्ट में देखती हूँ, देन आई विल कॉल यू ओके। इधर जो स्वरा होती है बोलती है कि ओके, और उसके बाद फिर इनका जो कॉल होता है वो कट होता है। देन इनका जो मैनेजर होता है वो कॉल करता है। इधर जो श्रेया होती है बोलती है कि हेलो ये सतीश बोलो। इधर जो सतीश होता है वो बोलता है कि मैम वो एक स्क्रिप्ट भेजी है स्वरा भास्कर आई मीन मैम ने, क्या आप इसको देख लेंगी एक बार। सो इधर जो श्रेया होती बोलती है कि तुमने तो पढ़ ही लिया होगा अब तक, सो तुम बता दो मुझे कि क्या है कैसे है। सो बेसिकली वो मतलब एक जो मूवी होती है उसका एक ओवरव्यू होता है अपर, मतलब ऊपर ऊपर से, सो उस चीज़ के लिए होता है ये। इधर जो श्रेया जो सतीश होता है वो श्रेया को बताता है कि मैम ये ऐसी ऐसी मूवी है, एक बायोपिक है, एक जो हमारे यहाँ के फ्रीडम फाइटर थे और बेसिकली और जो उन्होंने हमारे कंट्री के लिए इतना ज़्यादा सर्व किया, सो बेसिकली ये उनके ऊपर है। इधर जो श्रेया होती है बोलती है कि ओके ठीक है मैं कर लूँगी। और उसके बाद इधर जो श्रेया होती है वो खुद कॉल करती है स्वरा को और वो वहाँ से डायरेक्ट बोल देती है कि ओके फाइन मैं मूवी कर लूँगी। इधर जो श्रेया होती है बोलती है कि आई मीन स्वरा होती है वो बोलती हैं कि दैट्स माय प्लेजर कि तुम इस मूवी में काम कर रही हो। इधर जो श्रेया होती है बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे आपकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी है, सो मैंने इस मूवी के लिए हाँ बोल दिया है। इधर जो स्वरा होती बोलती है कि फाइन मज़ा आएगा तुम्हारे साथ। इधर जो श्रेया होती बोलती है व्हाट। इधर जो स्वरा होती बोलती है कि काम करने में
काम करने में तुम्हारे साथ बहुत मज़ा आएगा। एंड ओके बाय। देन इधर जो श्रेया होती बोलती है कि या ओके बाय, और इनका जो कॉल होता है वो कट होता है। उसके बाद फिर इधर जो श्रेया होती है देन वो कॉल करती है आरू को। इधर जो आरू होती है बेसिकली वो एक मूवी लगा चुकी होती है जो वो श्रेया की ही होती है और वो देख रही होती है उस चीज़ को। इधर जो श्रेया होती है देन वो बीच में ही कॉल करती है। इधर जो आरू होती है वो कॉल पिक करती है, बोलती है कि जल्दी बोलो जल्दी बोलो। इधर जो श्रेया होती है बोलती है कि क्या हो गया आपको, आप ठीक ठीक तो हो ना, क्या क्या हुआ। देन इधर जो श्रेया आरू होती है बोलती है कि अरे कुछ नहीं हुआ, एक्चुअली मैं एक सीरीज़ देख रही हूँ, आपने डिस्टर्ब कर दिया बीच में, सो जल्दी बोलो ना क्या हुआ। इधर जो श्रेया होती है बोलती है कि अरे अच्छा अच्छा ठीक है, मैं कॉल रख दूँ। इधर जो आरू होती है बोलती है कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, अब आपने कर ही दिया है तो कोई बात नहीं। सो इधर जो आरू होती है देन बोलती है कि हो गई आपकी बात। इधर जो श्रेया होती है बोलती है कि हाँ मेरा तो हो गया फाइनल। और आप वैसे कौन सी मूवी देख रहे हो। जो आरू होती है बोलती है कि मैं मूवी नहीं, एक्चुअली मैं वेब सीरीज़ देख रही हूँ। सो इधर जो श्रेया होती है पूछती है कि कौन सी। सो इधर जो वो आरू होती है वो बताती है कि मैं ये वाली सीरीज़ देख रही हूँ और ये पता है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा सस्पेंस है इसमें और बहुत ज़्यादा अच्छी है ये वाली सीरीज़। इधर जो श्रेया होती बोलती है कि आई नो वो मेरी ही वेब सीरीज़ है। सो इधर जो आरू होती बोलती है कि हाँ मतलब हाँ आपकी ही है और बहुत ज़्यादा अच्छी है सच में। मतलब आप मेरे पार्टनर हो इसलिए नहीं, बट वाकई में ये सीरीज़ आपकी अच्छी है, ये रिकमेंडेबल है, मतलब किसी को ये रिकमेंड करने लायक है। सो इधर जो श्रेया होती बोलती है अच्छा जी, सो ये रिकमेंडेबल है, अच्छी ये सारी चीज़ें हैं। सो आपको वो चीज़ मेरे साथ देखनी चाहिए थी ना, आप अकेले अकेले क्यों देख रहे हो। इधर जो आरू होती है वो बोलती है कि वो एक्चुअली आप अपने काम में थोड़े बिजी थे, सो मैंने सोचा कि मैं कॉल कर लूँ, मैं कुछ देख लूँ। सो मतलब मैंने ओपन किया ऐप, सो ये वाली फर्स्ट थी, सो मैंने देखना शुरू किया ये। जो श्रेया होती है बोलती है कि ओके, सो कहाँ तक पहुँचे हो आप। इधर जो आरू होती है वो बोलती है कि मैं यहाँ तक हूँ, मतलब वो मैं एपिसोड 6 में हूँ, बट ये लास्ट एपिसोड 6 पे। इधर जो श्रेया होती बोलती ओह सो मिस्ट्री सॉल्व होने वाली है। सो इधर जो आरू होती है बोलती है कि हाँ वो मिस्ट्री सॉल्व होने वाली है। इधर जो श्रेया होती बोलती है कि अरे वो तो मर्डर वो है, अरे इसमें तो मर्डर। तभी इधर जो आरू होती बोलती है कि नहीं मुझे नहीं जानना, मुझे खुद देखना है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत बताओ। इधर जो श्रेया होती है तन वो शांत हो जाती है। सो उसके बाद फिर इधर जो श्रेया होती है वो शांत हो जाती है, फिर बोलती है अच्छा ठीक है आप खुद देख लो, मैं कुछ नहीं बोल रही। और बेसिकली इधर जो इनका जो ये सारी बातें होती हैं वो चल रही होती, और इधर जो आरू होती है वो जब तक ट्रेन में होती है पे इधर जो श्रेया होती है वो उससे लगातार कांटेक्ट, मतलब वो बातें कर रही होती है। इधर जो आरू होती है उसको पहुंचते पहुंचते लग जाते हैं बेसिकली रात के 12 बज जाते हैं। इधर जो श्रेया होती तब तक वो ऑलरेडी वहाँ रेलवे स्टेशन पे पहुँच चुकी होती है बेसिकली अपने ड्राइवर के साथ। देन इधर जो आरू का ड्राइवर होता है और जो श्रेया होती है वो लोग भी आते हैं और इधर जो आरू को पिक करते हैं वहाँ से। बेसिकली इधर जो आरू का बहुत ज़्यादा सामान हो चुका होता है, सो वो लोग एक कुली करते हैं, वहाँ से आरू का सारा सामान लेते हैं और जो कुछ बेसिकली एक बैग ड्राइवर भी ले लेता है, एक बैग आरू खुद ली होती है, एक बैग वो लोग कुली को दे देते हैं। और फिर इधर वो लोग आते हैं गाड़ी के पास, वहाँ पे वो सारा सामान रखते हैं अंदर और पैसे देते हैं कुली को। और उसके बाद फिर ये लोग आ रहे होते हैं।
अपने फ्लैट की तरफ। और बेसिकली जब तक इधर जो श्रेया आरू होते हैं वो लोग स्टेशन पे एक दूसरे से मिले भी नहीं होते हैं। और इधर जब ये लोग गाड़ी में आके बैठते हैं दैन इधर जो आरू होती है वो श्रेया को बिल्कुल साइड हक करती है और इधर जो श्रेया होती है वो भी उसको हक करती है। एंड भाई साहब और ऐसे ही ये लोग हक किए होते और ये दोनों मतलब कुछ भी नहीं बोल रहे होते, सिर्फ हक किए होते हैं। और तब तक इनका आ जाता है फ्लैट। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो सो प्लीज़ कर दीजिएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट। एंड यस गाइस आज का पार्ट थोड़ा सा छोटा भी हो सकता है और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नहीं भी हो सकता है, बट प्लीज़ आई नो कि आप लोग सुनोगे और आप लोग सपोर्ट भी करोगे एंड सब्सक्राइब भी करोगे। थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट गाइस।